नो नो, स्टिल वी आर होपफुल। आप होपफुल है बीबी? आप होपफुल हैं? कितने राउंड्स बचे हैं? स्टिल आई एम होपफुल। अभी तो मुझे लग रहा है कि 15 राउंड नहीं हुए हैं, अभी 30 राउंड के आसपास वोटिंग होती है, 30 से 35 राउंड की वोटिंग होती है। और बट अभी अच्छा, आपको लगता है कि तालमेल में दिक्कत थी, कांग्रेस पार्टी वगैरह तालमेल ठीक से नहीं बैठा? अब तो आप खोल के जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जो बात कह रही हैं उससे एकदम एग्री करता हूं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सारे के निश्चित रूप से हाईजैक कर लिए गए हैं और ये पीपल का मैंडेट नहीं है। यदि यही रहता है तो पर ये तो लोग बोलेंगे नाचना आवे आंगन टेढ़ा, आप चुनाव हार गए। अरे लोगों को जो बैठे हुए सारे लोग हैं, वो लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं ना। हम लोगों ने घर घर जाकर के बहुत सारे जगह तब जा करके देखे स्टूडियो में। स्टूडियो में वाला सही साबित, मतलब स्टूडियो में तो सब बैठे हुए हैं, स्टूडियो में तो आप भी बैठे हुए हैं, स्टूडियो में तो हम भी बैठे हुए हैं, स्टूडियो में तो सब बैठे हुए हैं। नहीं, स्टूडियो में तो सब बैठे हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने सारे सवाल उठाए गए, जितने सारे किसी पे जवाब नहीं है, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी का हर एक इंस्टीट्यूशन अब हाईजैक कर लिया गया है। इसके बावजूद हम होपफुल पीपल पे थे, क्योंकि पब्लिक जो थी चेंज के लिए हर एक व्यक्ति जो था मिस एनडीए के खिलाफ थी। पूरा उनका जो सेंस जो था, जो चाहे हर वर्ग के जो लोग थे वो एनडीए और खासकर बीजेपी के खिलाफ ये वोटिंग इस बार देखने को मिल रही थी। सारे लोग एंगर थे, बीजेपी के खिलाफ इस बार एक ट्रेंड था कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होगी और हो रही थी। इसके बावजूद बीजेपी द लार्जेस्ट पार्टी इज कमिंग अप, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और स्टिल आई एम होपफुल कि वेदर ओके, बट I think it is completely against the will of the people, and in democracy, if something happening against the will of the people, I think it is very राकेश रंजन dangerous. जी, आप क्या इसको चैलेंज करेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं, इनकी गलती है, ये ऑलमोस्ट हिंटिंग एट वोट चोरी बोला नहीं है मगर हिंट किया है। आप क्या चैलेंज करोगे ये वर्डिक्ट को? नहीं, वोट चोरी तो निश्चित रूप से हो ही रही है और कर ही रही है। चैलेंज की बात तो डेमोक्रेसी में पीपल सबसे बड़ी होती है, तो जनता की अदालत में हम चैलेंज करेंगे इसको और जनता को बताएंगे। लोगों का मैंडेट कहाँ चैलेंज किया आता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या अब लोगों का मैंडेट अदालतों में चैलेंज होगा? अदालत मैं कहीं नहीं रहा हूं। किस इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन को इन्होंने छोड़ा है कि आपने चैलेंज? लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अदालत यदि कोई होती है तो वो जनता की होती है। मगर जनता ने उनको ही मैंडेट दिया है ना। जनता ने नहीं दिया है। अगर कुछ वोटों की बात होती तो हम मानते राकेश जी, यहाँ पर तो विक्ट्री ऐसी है जिसे एक तरफा कहते हैं वैसी विक्ट्री। अच्छा ठीक है, सुजाता वांटेड टू कम इन। सुजाता प्लीज। देखिए अभी आप वेट कीजिए। You was just saying नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे जब क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे तो आंगन को टेढ़ा ही कर देंगे, और टेढ़ा भी ऐसे करेंगे, ऐसे करके कि आप फिसल के नीचे चले जाओ, तो नाचने का मौका भी नहीं है। ठीक है ना? सो द फैक्ट हियर इज दैट क्लियरली व्हेन यू कीप सेइंग दैट दिस इज द पीपल्स मैंडेट, प्लीज आस्क, can this be the people's mandate when there are so many questions without answers, and the answers have to come from the election commission? Because everybody will say go to court. Why? इलेक्शन कमीशन क्यों है भाई? इलेक्शन कमीशन का काम है दैट फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर वोटर लिस्ट में एक भी गलती है तो आप जवाब देंगे। अभी तो बहुत सारी बातें हो रही थी कि घुसपैठिए आ गए, अब ये घुसपैठिए गायब हो जाएंगे, अब इनका अपीयरेंस होगा वेस्ट बंगाल चुनाव के पहले। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अनलेस एंड अंटिल इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, यू कैन नॉट से दैट दिस इज पीपल्स मैंडेट। इफ देयर आर क्वेश्चंस एंड देयर आर नो आंसर्स टू द क्वेश्चंस, देन इट कैन नॉट बी द पीपल्स मैंडेट अल्टीमेटली it has to be the people's mandate, but only when the election commission comes out clean and tells us the answers to the questions raised. I think there is another saying, there is another saying, you can't match the beauty of Hindi or Hindustani. There is a saying, चिड़िया चुग गई खेत पछतावे क्या हो। Why not, Smita? Yeah, I really don't know what the RJD spokesman was trying to say. First of all,
He has no right to say that sitting in studios, whatever we say is not on the ground. I challenge him to talk to me about any belt of Bihar, any district, any kasbah of Bihar, and I will tell him what the people were saying. However, being the party spokesman, he has every right to defend his party and his leadership. That is fine. But I think it's time they don't get judgmental about people who are not speaking what they want us to speak. It will be better not to typecast people in certain ways. I only want to say one thing, that in the last elections in 2020, the RJD was very vocal about the fact that the Congress strike rate had gone down, was very dismal, which put them, because of which they ran short of majority, or they would have formed government. And if you look at the vote share and the number of seats, that was a fair point to say. And we also understood that. Today, can he say the same? Can they lay all the blame on Rahul Gandhi or Mukesh Sahni or anybody else? Today, is it not time to question their own leadership? Because this time you cannot tell Rahul was the only drag. I mean, I can tell you from the number of seats, the leads that we are watching, that 100% the MY combination has broken up. Because if the MY had been intact, it wouldn't have been like this. Sujata, yes, you wanted to come in, you had raised your hand. Sujata. This is the same panelist. I was on your show the other day. This is the same panelist who said that last time the vote percentage between the Mahagathbandhan and the NDA was very, very different when it was exactly the same. So when she is accusing the Mahagathbandhan and questioning Rahul Gandhi again and again, the fact is that I would advise her to let the BJP and the JDU do that rather than her doing it. Because here there are people's issues, and if people's issues on the ground were seen, then you must have seen them getting beaten up, being lathi charged, people reeling under the pressures of price rise. But I'm sure these are not matters that concern you. These are matters which concern the people. No, please tell us who was beaten up in Bhojpur, who was beaten up in Imamganj, who was beaten up in Barachatti, who was beaten up at Bandra and Muzaffarpur, who was beaten up in Ara. Please find out. I know one man was. Were you there? You Why don't you look at the people admitted in hospitals? You have no idea. Yeah, there were youngsters who walked from Champaran to Delhi, and it was not the Prime Minister or the Home Minister That is or fine. the Defense That is Minister. fine. But the people have spoken.